हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ने द शू मेकर एंड द एल्व्स का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर किसी वजह से किसी ने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाकर वो इसकी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद पेज नंबर 49, लेसन 5, द शू मेकर एंड द एल्व्स। सो लुक एट सीन 3, नरेटर। The next morning, the shoemaker and his wife woke up thinking of the problems they would face. अगली सुबह जो शू मेकर है, जो मोची है और उसकी पत्नी जो है, जब उठते हैं तो वह उस समस्या के बारे में सोचते हैं जो कि जिस समस्या का सामना उनको दिन में करना था। The shoemaker hurriedly dressed and went upstairs to his शॉप। जो मोची है वो जल्दी से उठता है और सीढ़ियों से नीचे उतरता है और अपनी दुकान पर जाने के लिए निकल जाता है। A pair of shoes lies on the work table। जब वह अपने दुकान में पहुंचता है तो वह देखता है वहां पर टेबल पर एक जूतों की जोड़ी पड़ी हुई है। The shoemaker enters and then happens to look at the work table. He is astonished. जो शू मेकर है, जो मोची है, जब अपनी शॉप पे पहुंचता है तो टेबल पर वह उन जूतों की जोड़ी को देखकर बहुत ही हैरान होता है। शू मेकर, फिर शू मेकर कहता है, What's this? यह क्या है? Who made these shoes? इन जूतों को किसने बनाया? I just cut out the leather and now they are completed. कल तो मैंने सिर्फ उस चमड़े के टुकड़े को जूते बनाने के लिए काटा ही था और अब तो ये जूते बनकर भी तैयार हो गए हैं। They are perfect. He calls out to his wife. वह अपनी पत्नी को कहता है कि ये तो बिल्कुल तैयार हैं। Come quick, dear. Come and see what a marvelous thing has happened. वह अपनी पत्नी को कहता है, जल्दी से यहाँ आओ और आकर देखो, देखो इतनी अद्भुत सी चीज किसने बनाई है। The wife enters. उसकी पत्नी वहां पर आ जाती है इन शब्दों को सुनकर। वाइफ, फिर उसकी पत्नी कहती है, What is the matter? क्या बात है? शूमेकर, जो मोची है, वह कहता है, Do you remember that yesterday I had just cut the leather to make the shoes and had left it on the table to complete in the morning? क्या तुम्हें याद है कि कल मैंने क्या किया था? सिर्फ मैंने कल वो चमड़े को काटकर टेबल पर रखा ही था जूते बनाने के लिए, क्योंकि उसको आज मैंने पूरा तैयार करना था। उसकी पत्नी कहती है, यस आई रिमेम्बर। हाँ, मुझे याद है कि कल आपने सिर्फ उस टुकड़े को काटा ही था और फिर आज आपने उसको तैयार करना था। शू मेकर, मोची कहता है, लुक एट द टेबल। व्हाट डू यू सी? वो कहता है, देखो, टेबल पर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? वाइफ, उसकी पत्नी कहती है, वाई? इट्स अ पेयर ऑफ शूज। यू फिनिश्ड देम रियली फास्ट। वो कहती है कि क्या, यह तो जूतों की एक जोड़ी है और तुमने इस जूते की जोड़ी को, इन जूतों को बहुत ही जल्दी बना लिया है। शूमेकर कहता है, वो मोची कहता है, आई डिडंट मेक देम, कि मैंने इनको नहीं बनाया है। दे वर ऑलरेडी देयर व्हेन आई केम इनटू द शॉप। वो कहता है कि मैंने इनको नहीं बनाया है, जब मैं अपनी दुकान पर आया तो ये बनकर तैयार हो चुके थे। वाइफ, उसकी पत्नी कहती है, इट्स अ मिरेकल। यह तो एक अचंभित बात है, यह तो एक अलग सी घटना है, यह तो एक मिरेकल है। दे आर परफेक्ट। जिन्होंने भी इनको बनाया है वे बहुत तजुर्बेकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छे जूते बनाए हैं। You will get a lot of money by selling them. और तुम इन जूतों को बेचकर
एक अच्छी अच्छी खासी रकम कमा सकते हो। शूमेकर, मोची कहता है आई विल कीप देम इन द शोकेस। वो कहता है कि मैं इनको शोकेस में सजा कर रखूँगा। पिक्स अप द शूज एंड रन्स टू प्लेस देम ऑन द शोकेस एट द साइड। वाइफ लीव्स। तो वह उन जूतों को उठाता है और जो साथ में ही शो केस था जहाँ पर जूतों को सजा कर रखा जाता है उस जगह पर उनको रख देता है। और इस बात के बाद में उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। नरेटर कहता है द शू मेकर केप्ट द शूज इन द शोकेस विंडो एंड वेटेड फॉर कस्टमर्स। जो शू मेकर है, जो मोची है, वो उनको शोकेस में सजा कर रख देता है और इंतज़ार करता है कि इन जूतों को खरीदने के लिए ग्राहक कब आएंगे। अ कस्टमर एंटर्स द शॉप। उसके बाद एक कस्टमर जो है उस शॉप में आता है। जो कस्टमर है सामान लेने के लिए आता है वो कहता है गुड मॉर्निंग, आई सॉ दो शूज इन द शोकेस, आर दे फॉर सेल, आई वुड लाइक टू ट्राई देम ऑन। कस्टमर कहता है गुड मॉर्निंग, ये जो आपने शूज़ जो है जूते आपने शो केस में रखे हैं, क्या आपने इसको बेचने के लिए रखा है? क्या मैं इनको पहनकर देख सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ? शूमेकर कहता है एक्साइटेडली, बहुत उत्सुकता से और बहुत जल्दी कहता है एक्साइटेडली, सर्टेनली, लेट मी गेट देम फॉर यू, हियर यू आर। इसको मैंने आप ही के लिए बना कर रखा है, लीजिए आप इसको पहन कर देख लीजिए। दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पेयर आई हैव गॉट। ये जो है बहुत ही सुंदर जूतों की जोड़ी है जो कि मैंने बनाई है। कस्टमर, वेल माई गुड मैन, लेट मी ट्राई देम ऑन। कस्टमर कहता है ठीक है, तो मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, मैं इसको पहन कर देख लेता हूँ। शू मेकर, फीलिंग अ लिटिल एनेक्सियस, डू दे फिट यू। शू मेकर जो है बहुत उत्सुकता से पूछता है कि क्या यह जूते आपको फिट आ रहे हैं, आपके पाँव में ठीक लग रहे हैं, आपको कंफर्टेबल हैं। कस्टमर, तो जो ग्राहक है वो कहता है दे आर अ परफेक्ट फिट, जस्ट माई साइज, आई विल टेक देम, हाउ मच डू दे कॉस्ट। वह कहता है ये जूते मुझे बिल्कुल ठीक हैं और ये मेरे ही साइज़ के हैं, इसकी कीमत कितनी है। शूमेकर, जो मोची है सी टेटिंगली टू एस सेल, वह बहुत ही घबराहट के साथ कहता है, टूटे फूटे शब्दों में कहता है टू सेल, इस तरह के शब्दों में कहता है। कस्टमर कहता है नो मैटर, हियर आर 4 सिल्वर कॉइन। वो कहता है कि कोई बात नहीं है, मेरे पास जो है 4 चांदी के सिक्के हैं। एंड आई मस्ट से योर शूज आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ऑलवेज बाय माई शूज़ फ्रॉम हियर। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास 4 चांदी के सिक्के हैं। और वह कहता है कि ये जूते जो हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, तो मैं इसको आपसे खरीद लूँगा। शूमेकर, मोची कहता है थैंक यू, हियर आर योर शूज़। वह कहता है धन्यवाद, यह आपके जूते हैं। कस्टमर, जो ग्राहक है वो कहता है आई एम लीविंग नाउ बट आई विल सून बी बैक विद माई चिल्ड्रन। वह कहता है कि मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ पर मैं जल्दी ही अपने बच्चों के साथ यहाँ आऊँगा। द कस्टमर लीव्स विद द शूज़। फिर वह व्यापारी जो है, जो ग्राहक है, वो वहाँ पर उन जूतों को लेकर चला जाता है। नरेटर,
The shoemaker was very happy that he had been able to sell the shoes so quickly and at such a good price. इन बातों को सुनकर शू मेकर जो मोची है वो बहुत खुश हो जाता है और वह उनको जल्दी से उसको वो जूते बेच देता है और उसके अच्छे दाम पाता है। The shoemaker's wife enters holding a small pot. फिर वहाँ पर जो शू मेकर है, जो मोची है, उसकी पत्नी वहाँ पर आती है और उसके पास एक छोटा सा मटका पॉट होता है। शू मेकर एक्साइटेडली कम हियर। शू मेकर जो मोची है वो बहुत ही उत्सुकता से कहता है उसको, कम हियर, यहाँ आओ, आई हैव सम वेरी गुड न्यूज़। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आई हैव सोल्ड द पेयर ऑफ शूज़, कि जो मैंने वह जूतों की जोड़ी है वह बेच दी है। दैट मैन पेड मी 4 सिल्वर कॉइन, और जिस आदमी ने वे जूते खरीदे हैं उसने मुझे 4 चांदी के सिक्के दिए हैं उन जूतों के बदले में। वाइफ, गुड, आई टोल्ड यू। जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि ये बहुत अच्छी खबर है। आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन, मैंने कहा था तुम्हें सब कुछ ठीक हो जाएगा। शू मेकर, मोची कहता है, नाउ लेट्स गो बाय मोर लेदर फॉर अनदर 2 पेयर ऑफ शूज़। अब मैं जाकर इन पैसों से और ज़्यादा चमड़ा खरीदूंगा जिससे मैं जूतों की 2 जोड़ियाँ बनाऊंगा। एंड टेक दिस सिल्वर कॉइन सो दैट यू कैन बाय फूड फॉर अस। फिर तुम इस चांदी के सिक्के को ले लो जिसको के बदले में तुम खाने के लिए कुछ भोजन ले आना। नरेटर, फिर नरेटर कहता है, द शूमेकर एंड हिज वाइफ वेंट आउट टू बाय व्हाट दे नीडेड। फिर शूमेकर और उसकी पत्नी उन चांदी के सिक्कों को लेकर जाते हैं और जो चीज़ वे खरीदना चाहते हैं उस चांदी के सिक्के के बदले में वे चीज़ें वे खरीद लेते हैं। When they came back in the afternoon, the shoemaker started to work again. और जब दोपहर में वह वापस आता है तो वह दोबारा से जूते बनाने का काम शुरू कर देता है। The shoemaker and his wife exit the stage. They return with a roll of leather and some other food item. इस तरह से जो मोची है और उसकी वाइफ जो है वहाँ से चले जाते हैं और जब वे वापस आते हैं तो वे अपने साथ जूते बनाने के लिए चमड़ा और खाने का कुछ सामान लेकर आते हैं। शूमेकर, जो मोची है, while I cut the leather for the 2 pairs of shoes, यू कैन मेक डिनर। वह कहता है जब तक कि मैं 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा काट लेता हूँ तब तक तुम रात का खाना बना लो। इट्स गेटिंग लेट एंड आई कांट सी वेरी वेल इन द डार्क, क्योंकि समय बहुत हो गया है और अंधेरा भी होने वाला है, तो अंधेरा होने के कारण मुझे साफ नज़र भी नहीं आएगा ठीक से, तो मैं काम कर लेता हूँ। आई हैव टू हरी, तो मुझे ये सारा कार्य जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा। वाइफ, उसकी पत्नी कहती है, यस, डोंट वरी, आई विल गो टू द किचन राइट अवे। वह कहती है, हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, तो मैं जल्दी से जाती हूँ रसोई घर में और खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। नरेटर कहता है, द शू मेकर वर्कड हार्ड टू कट आउट द लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़।
जो शू मेकर है वो बहुत ही कड़ी मेहनत करता है उसको, उस लेदर को, उस चमड़े को काटने के लिए, ताकि वह 2 जोड़ी जूते बना पाए। Soon it grew dark and he left the piece on the table ready to sew them in the morning। और वह 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए उस चमड़े को काटकर टेबल पर रख देता है जहाँ पर वो कार्य करता है, और कहता है कि कल सुबह आकर मैं इससे जूते बना लूँगा। द वाइफ एंटर्स। इसके बाद उसकी वाइफ आती है। उसकी वाइफ कहती है, डिनर इज़ रेडी, कम एंड हैव योर फूड बिफोर इट गेट्स कोल्ड। वह कहती है, रात का भोजन तैयार है और तुम इसको खा लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। शू मेकर, ओह इट्स लेट एंड आई कांट सी वेरी वेल इन द कैंडल लाइट। वो कहता है कि हाँ, बहुत देर हो गई है और अंधेरा होने के कारण वह मोमबत्ती की रोशनी में इसको आसानी से नहीं देख पाएगा। आई विल हैव डिनर एंड देन गो टू बेड। हाँ, मुझे खाना खा लेना चाहिए और सोने के लिए चले जाना चाहिए। वाइफ, उसकी पत्नी कहती है, ऑल राइट, यू लुक टायर्ड, यू शुड हैव योर डिनर एंड रेस्ट, गो टू बेड नाउ, यू कैन फिनिश द शू टुमारो। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं, तो आप खाना खा लीजिए और आराम कर लीजिए और इसके बाद आप सो जाइए। कल जब आप दोबारा दुकान पर जाएंगे, अपनी शॉप पर जाएंगे, तो आप वो जूते बनाने का कार्य पूरा कर लेना। इसका 4th सीन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।